हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन शिफ्ट 1 का। स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज अपॉन मास रेशियो दिया हुआ है 2 × 10⁻11 कूलम पर केजी एंड वेलोसिटी वेक्टर 3 × 10⁻7 आई कैप मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो जो वेलोसिटी है ना बच्चों, वो कहाँ है? आई कैप में, दैट इज एक्स एक्सिस में। और जो चार्ज अपॉन मास का रेशियो है वो हमें दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जो चार्ज है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज का स्ट्रीम है, ये डिफ्लेक्टेड बाई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 इंटू 10⁻, एक मिनट रुकिए, 1.8 जे कैप किलो वोल्ट पर मीटर है, मतलब ये जे कैप में है। ओके, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन वाई डायरेक्शन इज mm। ठीक है, अब कितना डिफ्लेक्ट होगा ये पूछ रहा है, तो पूरा ना पहले डायग्राम से आप समझिए कि क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि एक सर्टेन रीजन है, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर का है। पूरा एक रीजन है 10 सेंटीमीटर का, ऐसा मान लीजिए, एक ऐसा रीजन हो गया। और इस पूरे रीजन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, बोला गया कि जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है ना, तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और किस स्पीड से एंटर कर रहा है? तो कुछ v0 स्पीड से एंटर कर रहा है, जिसका दिया हुआ 3 × 10⁻7। तो 3 × 10⁻7, और यहाँ पर ना इस रीजन में एंटर किया तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, क्योंकि ये y एक्सिस मतलब जे कैप और ये x एक्सिस मतलब आई कैप हो गया। ठीक है, तो इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिया हुआ है 1.8 × 10⁻3, क्योंकि किलो है ना, किलो का मतलब 10⁻3 हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव y में है और ये एंटर कर रहा है पॉजिटिव x में। तो देखिए, जैसे ही एंटर करेगा चार्ज पार्टिकल, तो इस चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, मैं एक बार आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा ना, तो इस चार्ज पार्टिकल पे, जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर करेगा, मान लीजिए आ गया यहाँ पे एंटर करके Q और M, ये कोशिश तो इधर जाने कर रहा है, बट इस पर फोर्स कहाँ लग जाएगा? इधर लगेगा, क्योंकि चार्ज क्या लिया आपने? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसमें क्या होगा कि ये चार्ज एंटर ऐसे किया, और फिर यहाँ से एंटर करने के बाद ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा, और धीरे 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 डिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो जो इसका ओरिजिनल पाथ है ना, वो ओरिजिनल पाथ क्या है? ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये ओरिजिनल पाथ है, बट डिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। तो यही पूछ रहा है कि ये कितने से डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये कितने से डिफ्लेक्ट होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो ये डिफ्लेक्शन कंटिन्यू रहेगा बच्चों, कब तक? जब तक कि इस रीजन से बाहर नहीं निकल जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर फोर्स किधर काम कर रहा है? फोर्स तो काम कर रहा है वाई एक्सिस में, एक्स में तो कोई फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब एक्स में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स में स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स में अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि कोई फोर्स है नहीं, और एक्स में स्पीड थ्रू आउट जर्नी कांस्टेंट रहेगा, और स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जितने टाइम में पूरा प्लेट से बाहर निकलने में, जितने टाइम में पूरा एक्स डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेंटीमीटर, उतना ही टाइम में वाई डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि टाइम टेकन टू क्रॉस 10 सेंटीमीटर या फिर फील्ड। ओके, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा निकाल लेते हैं। T = D/V, V0। तो D कितना दिया हुआ है? D 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। स्पीड 3 × 10⁻7 है, एक बार वैल्यू देख लें स्पीड का। ठीक है, यही वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से आएगा 10⁻3 × 10 × 10⁻⁻9। ठीक है, ये आ गया टाइम। ओके, अब इतना ही टाइम में वाई डिफ्लेक्ट करेगा इधर, उतना ही टाइम में इधर वाई डिफ्लेक्ट करेगा। तो आप अब वाई के लिए देखिए, तो वाई एक्सिस में तो यहाँ पर कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं ना, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि uy 0 है, बट एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि उधर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मास, दैट इज चार्ज अपॉन मास इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो हमें दिया हुआ है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻2 × 10⁻,
11 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ रखिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 1.8 किलो वोल्ट, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, किलो का मतलब, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें अगर वाई मतलब चाहिए, अगर डिफ्लेक्शन चाहिए इन वाई डायरेक्शन, कितने से डिफ्लेक्ट हुआ अपने इनिशियल पाथ से, तो आप ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बट इस इक्वेशन में इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इन या फिर अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो है। तो अगर आपको वाई कैलकुलेट करना है तो आपको हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3.6 इंटू 10⁻14, तो टाइम कितना है 10/3 इंटू 10⁻⁻9 होल स्क्वायर, ओके। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पर 1.8 है ना, तो 1.8 और साथ में यहाँ पर 10⁻14 जो है ना, ये इसका एक जीरो इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, ठीक है। इंटू इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 100/9 हो जाएगा, इंटू 10⁻−18 हो जाएगा। 9 से ये 9 से ये 18 कैंसिल होगा तो 2, ठीक है। तो अब ये आएगा 2 इंटू 10⁻15, क्योंकि 10⁻13 और ये 100 मल्टीप्लाई होकर 10⁻15 हो जाएगा, इंटू 10⁻−18। तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 10⁻−3 मीटर, ओके। तो इधर से जो डिफ्लेक्शन आपको मालूम हुआ वो क्या हुआ 2 मिलीमीटर, क्योंकि 2 इंटू 10⁻3 मीटर का मतलब 2 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 मिलीमीटर, ठीक है, दैट इज आप पुट करेंगे 2, ओके। सो इसका आंसर होगा 2।